कोशिश ये होती है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी, बट इस केस में दोनों की डिग्री बराबर है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों की डिग्री सेम हो जाए। इसके लिए हम डिवाइड का यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब एक रूल आपको पता होगा कि अगर मैं 3 का डिवाइड 7 में देता हूँ, 3 2 जा 6 आता है, यहाँ 1 बच जाता है, तो मैं इसी तरह लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/3, यानी ये रिमाइंडर है और ये डिवीजर है, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर लिखा जा सकता है। उसी तरह से मैं इसको करूंगा तो देखिए क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1/2x, ये प्लस होगा ये माइनस हो गया कट जाएगा, आ जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1, यानी मैं इसे लिखूंगा कि 1/2 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है माइनस 1/2x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x। चलिए अब मैं इसे पुट कर देता हूँ यहाँ पर, हमें मिल जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन में माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx। अब मैं इसे अलग अलग कर लेता हूँ, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1/2 x प्लस 1 अपॉन में, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं x1 माइनस 2x dx। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की जो डिग्री है वो कम हो गई, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2x प्लस, अब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम रूल फॉलो कर सकते हैं, और वो हमारे पास रूल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूँ, देखिए यहाँ पर जो डिग्री ऊपर वाले कम हो गए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 1 माइनस 2x, और फिर यहाँ आ जाएगा dx। इसे आगे कर लेंगे, हो जाएगा 1/2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a बाहर लेंगे, ये हो जाएगा 1/x dx, फिर यहाँ b बाहर लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2x dx। आगे देखिए इस साइड से इरेज कर लेते हैं, देखिए हम क्या गेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/2x प्लस a, 1/x जो होता है वो log x होता है, तो यहाँ आ जाएगा log x प्लस यहाँ हो जाएगा b log 1 माइनस 2x अपॉन में 2, जो x का कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का c। अब हम यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा, हम पहले लिखेंगे हमारे पास ये चीज है, ये हो जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन में x 1 माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन में x 1 माइनस 2x, और यहाँ पर x 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा a 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा b x, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा a अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2ax प्लस bx, ये हो जाएगा माइनस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ प्लस का x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा माइनस 2a प्लस b। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मुझे यहाँ से 1 मिल जाएगी, कांस्टेंट टर्म है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको x के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1/2, हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी b की जो वैल्यू है 3/2 आ गई। अब ये वैल्यू उठाकर मैं a और b की वैल्यू उठाकर आप यहीं पुट कर दीजिए, तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ,
तो बस सिंपली ये और b की वैल्यू उठाकर रख दीजिए 1/2x प्लस a की वैल्यू 1 है तो रखने की जरूरत है ही नहीं। लॉग मॉड में x प्लस b की वैल्यू 3/2 है और यहाँ 2 है तो बाहर जाकर हो जाएगा 3/4 लॉग 1 माइनस 2x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास सॉल्यूशन। इसे उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस अब हम बाय पार्ट इंटीग्रेशन पर आएंगे जिसे हम आइलेट रूल से सॉल्व करेंगे। देखिए आइलेट रूल क्या होता है या बाय पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए जैसे हमारे पास दिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, अगर यहाँ पे dv कर लिया जाए तो ध्यान से देखिए ये जो चीज़ है u, ये फर्स्ट फंक्शन अगर हो जाए और ये सेकंड फंक्शन हो जाए तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन का रूल होता है u इंटीग्रेशन v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dv और यहाँ हो जाएगा u माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अगेन हमारे पास आएगा v dv और ये हो जाएगा dv। ये होता है रूल। अब इसमें u कौन सा फंक्शन है और v कौन सा फंक्शन है ये ही हमें पता करना होता है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं आइलेट का रूल। आइलेट में जो e होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो t है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, a है अलजेब्रिक फंक्शन, L है लॉगरिथमिक फंक्शन और I जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अब इसमें रूल ये होता है कि अगर जो सबसे ऊपर है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इन दोनों में से कोई भी दो फंक्शन यहां दिए होते हैं तो जो ऊपर है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और तब देखेंगे कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx कर देते हैं। यहाँ पर इसको y की इक्वल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। मेरे कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पर x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx dx। अब अगर x sin x को इंटीग्रेट करेंगे ना वो माइनस का cos x मिल जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर माइनस का cos x आएगा। माइनस को अगर बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का cos x dx, यहाँ हो जाएगा माइनस x cos x और cos x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो sin x मिलेगा, यहाँ प्लस का sin x प्लस का c। ये है एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। देखिए मैंने 2 से 3 स्टेप में ही कर दिया इसको, तो आप भी इसे कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आप देखेंगे x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और sin x को सेकंड फंक्शन मानेंगे और सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। इसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, यहाँ पर आ जाए x स्क्वायर e टू द पावर x dx ले लिया जाए। देख रहे हैं ये नीचे है यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, यूज कर लिया जाए। ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x
dx और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 2x, इसको करेंगे ई एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो -2, ये हो जाएगा x ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी उनको हाईलाइट लगाना पड़ेगा, तो दोबारा अगर लगाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स -2, यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x बाहर, यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और यहाँ भी डी एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे अगर, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स -2, एक्स तो एक्स ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स रहेगा। यहाँ पर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, ई टू द पावर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एक्स आएगा। दोबारा अगर डिफरेंशिएट करके चलिए एक लाइन बढ़ाई जाती है, हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2, ये एक्स ई टू द पावर एक्स, अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 एक्स ई एक्स -2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -2 और ये हो जाएगा प्लस का सी एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो हमने हाईलाइट पर भी 2 क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन में और अभी इसको हाईलाइट पर आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास सवाल है I इज इक्वल टू ले लेते हैं x cos इनवर्स x। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x, पहले आ जाएगा x आ जाएगा dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फिर d बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx dx, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कॉस, इसको अगर करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, अगर इसको करेंगे -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहाँ पर dx आएगा। अब यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस बाहर होगा हो जाएगा प्लस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर लेते हैं। अब यहाँ हमें इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ x बराबर cos थीटा ले लूँ, मैं साइन भी कर सकता हूँ क्योंकि हमारा सवाल cos में, इसलिए मैंने cos लिया है, साइन करके भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x। अब देखिए अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा cos इनवर्स x। इन चीज़ों का यूज होगा इसमें, भी देखते जाइए। यहाँ पर आएगा प्लस का 1/2, अपने x को माना है cos थीटा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और रूट में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब dx बराबर क्या है माइनस साइन थीटा डी थीटा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। फिर आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हमें मिल जाएगा प्लस का 1/, अगर माइनस बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें पता होना चाहिए कि जो कॉस 2 थीटा होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी होगी हमें। आई होप आपने इतना उतार लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए हमें फंक्शन मिला था i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो i की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 को बाहर ले लूँ ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर 1 को करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा, और 2 थीटा को करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुटिंग हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4। देखिए थीटा बराबर मैंने निकाला हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, 11th का एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ साइन 2 थीटा को अगर यूज करेंगे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास साइन में वैल्यू आ गई है, तो मुझे साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा जो आएगा वो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रख लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा आपने एक्स माना हुआ तो यहाँ एक्स लिख लेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसके साथ प्लस का सी कंटिन्यू रखेंगे आप। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, अंदर माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो था वो होता है एक्स के बराबर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कर लेंगे और ये हो जाएगा प्लस का सी। अब अंदर 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लूँ तो क्या सिचुएशन बनती है। 1/4 को कॉमन लेने पर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 1/4 कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ माइनस 1/4
x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था ये, वी कैन यूज दैट एक्चुअली। अब थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन सवाल लगाएंगे। डेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन अब हम लगाएंगे। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल थे। कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था इसके लेक्चर नंबर 1 में, वो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो थे इनडेफिनिट इंटीग्रल। मतलब डेफिनिट इंटीग्रल के 1 या 2 क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। अब यहाँ भी 1 या 2 क्वेश्चन हम डेफिनिट इंटीग्रल के लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके सामने आ जाए 0 to 3 x माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 dx कर लिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसकी लिमिट में ये चेक करते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। वेरी इन द सेंस कहाँ पर पॉजिटिव लाई करेगी, कहाँ पर नेगेटिव लाई करेगी। तो हम यहाँ ये चेक कर लेते हैं कि अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 पर तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर 1 से जितनी भी वैल्यू नीचे जाएगी, ऐसे अगर 0.5 करूंगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ नंबर लाइन बना के भी ये चीज चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा और यहाँ लिख दिया 3 और बीच में कहीं 1 लाई करता है, तो 0 से 1 और 1 से 3, अगर मैं इसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। तो और इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 रखा था, 2 माइनस 1 1 होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और इसके बीच की जितनी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये लिमिट 2 भागों में बढ़ जाएगा इस तरह से। I इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो 0 to 1 होगा जिसमें ये नेगेटिव का केस बनाएगा। फिलहाल हम x माइनस 1 ही रखते हैं और यहाँ dx रखते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 2 3 पे लाई करेगा, 1 2 3 x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब मैं I इज इक्वल टू अगर यहाँ निकालूंगा तो अगर मैं मॉड्यूलस को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जो हो जाएगा 0 to 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी मुझे, यहाँ भी कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस है ना यहाँ, ठीक। तो अगर मैं इस माइनस को और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 2 3 x माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखिए, इसे अगर इंटीग्रेट किया जाए तो x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 0 to 1 लिमिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x, फिर यहाँ भी 0 to 1 मिलेगी, और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर यहाँ x स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ लिमिट चेंज होगी 1 2 3 मिलेगी, और यहाँ हो जाएगा माइनस का x, यहाँ लिमिट चेंज होगी 1 2 3 मिलेगी। अब वैल्यू पुटिंग लिमिट को पुट करना होगा। यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी हर केस में 1, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/2 हमें 1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ अगर 3 रखूंगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, और 1 रखूंगा, यानी इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। 3 रखने पर 9/2, 1 रखने पर होगा 1/2, और ये हो जाएगा -3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 8/2 आ जाएगा, यानी यहाँ 4 हो जाएगा सीधे सीधे, और ये हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 6, यानी अगर आप इसे देखेंगे हो जाएगा 3/2 माइनस 6, यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस 2। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा 2 यहाँ 1 प्लस 10 माइनस 4
1 प्लस 10 माइनस 4 4 इधर बढ़ गया 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 तो बच गया ना, 1/2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 3 माइनस 1 2, यहाँ 1 रखेंगे 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2 1/2, यहाँ 1, ये हो जाएगा 9/2, वहाँ पर 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2 2 या 4 आ रहा है, कहीं गलत हो गया। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, यहाँ माइनस छूट रहा था एक्चुअली, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1। अभी मैं इसे सॉल्व करूँगी, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 10, ये हो जाएगा -4, हमें मिल जाएगा 5/2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 5/2। अब इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 4 लिमिट मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x माइनस 1 3 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx कर लेते हैं। अब बस सेम चीज यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर देंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x जो होगा वो हर जगह पॉजिटिव होगा, लेकिन जो 3 माइनस एक्स है वो नेगेटिव लाई करेगा, क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू 1 से 1 रखेंगे पॉजिटिव, 2 रखेंगे पॉजिटिव, तो 3 to 4 पर एक्चुअली ये नेगेटिव लाई कर जाएगा। वैल्यू जो है वो 3 to 4 पर, इसकी वैल्यू 3 to 4 पर नेगेटिव लाई करेगी वैल्यू पुटिंग। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 4, यानी हमारा 2 लिमिट बनेगा, हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स 1 to 4 के बीच में तो नहीं, ये हो जाएगा 1 to 3, यानी 3 रखेंगे तो ठीक है 1 to 3, और x वाला तो हर जगह पॉजिटिव है, लेकिन प्लस इंटीग्रेशन अब जब 3 to 4 जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लाई करेगी। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा, 4 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, तो जब मैं सॉल्व करूंगा ये देखो इंटीग्रेशन 1 to 3 प्लस है तो x प्लस 3 माइनस एक्स कर लेंगे dx प्लस, यहाँ पर ये तो प्लस होगा, लेकिन अब इस पर जो लिमिट है वो नेगेटिव लाई करेगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस हो जाएगा तो ये अंदर का साइन चेंज होगा, यानी प्लस का x होगा और ये हो जाएगा dx और लिमिट आ जाएगी 3 to 4। यहाँ x से x कैंसिल होगा, अगर 3 को बाहर ले लेंगे ये हो जाएगा dx प्लस ये हो जाएगा 3 to 4 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 dx। अगर आप इसे करेंगे आ जाएगा x, 3 को बाहर लेने दीजिए 1 2 3, यहाँ हो जाएगा प्लस, अगर 2 को बाहर लेंगे और x को करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे आप, ये हो जाएगा 3 to 4।
यहाँ हो जाएगा -3 बार लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, x और फिर ये हो जाएगा 3 to 4 लिमिट, और सी तो इसमें आता नहीं है तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 - 1 2 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस 4 रखेंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 -9/2, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा -4 - 3 1 होगा, 4 - 3 1 होगा, यानी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 16 में से 9 जाएगा 7, 7/2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी हमें मिल जाएगा 6 + 7 - 3, यानी ये हो जाएगा 13 - 3, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस